नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आदि योगी शिव की, लेकिन उन्हें एक भगवान की तरह नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक की नज़र से देखने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा वैज्ञानिक जिसने असल में ब्रह्मांडीय विज्ञान की नींव रखी थी। चलिए एक ऐसे विचार से शुरू करते हैं जो हजारों साल पुरानी आध्यात्मिकता और आज के विज्ञान को सीधा जोड़ता है। ये शब्द दुनिया के जाने माने फिजिसिस्ट फ्रिट्जॉफ काप्रा के हैं और ये उस जगह लिखे हैं जहां विज्ञान की सबसे गहरी खोज होती है। तो सवाल यही है, स्विट्जरलैंड में बनी दुनिया की सबसे एडवांस्ड साइंस लैब सर्न का एक प्राचीन योगी से भला क्या लेना देना हो सकता है? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। सबसे पहली बात जो समझनी जरूरी है वो ये है कि आदि योगी ने कोई बिलीफ सिस्टम नहीं दिया, बल्कि उन्होंने एक व्यवस्थित टेक्नोलॉजी दी इंसानी खुशहाली के लिए। आदि योगी के लिए योग कोई धर्म या आस्था का विषय नहीं था, ये एक इनर टेक्नोलॉजी थी, एक साइंस। ठीक वैसे ही जैसे फिजिक्स के नियम सबके लिए एक जैसे काम करते हैं, योग की तकनीक भी प्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स देती है अगर उसे सही ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाए। और यहीं पर सबसे बड़ा फर्क साफ दिखता है। देखिए, एक तरफ है बिलीफ सिस्टम जो कहता है मान लो, और दूसरी तरफ है आदि योगी की दी हुई टेक्नोलॉजी जो कहती है करके देखो। ये आपको टूल्स देती है ताकि आप खुद एक्सपेरिमेंट करें और नतीजों को महसूस करें। तो आइए अगले हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। आदि योगी ने इंसान के शरीर को एक बेहद कॉम्प्लेक्स सिस्टम की तरह देखा और उसका पूरा नक्शा तैयार किया, जैसे किसी मशीन की ओनर्स मैनुअल होती है ना, बिल्कुल वैसे ही। उन्होंने इंसान के शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियों या एनर्जी पाथवेज का एक पूरा खाका तैयार किया। ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक कल्पना नहीं थी, बल्कि ये एनर्जी फ्लो को समझने का एक साइंटिफिक मैप था। इन 72,000 नाड़ियों में से भी उन्होंने 3 को सबसे फंडामेंटल बताया। इड़ा जो हमारे लॉजिकल माइंड को चलाती है, पिंगला जो हमारी इंट्यूटिव साइड को देखती है, और सुषुम्ना जो इन दोनों के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाती है। और इस ज्ञान की असली खूबसूरती इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में है। आदि योगी ने ये दिखाया कि कैसे कोई भी इंसान सिर्फ अपने पोस्चर्स और अपनी सांसों पर काम करके अपनी इंटरनल केमिस्ट्री को बदल सकता है और अपने खुशी और दुख का मालिक खुद बन सकता है। अब आते हैं आदि योगी की सबसे सिस्टमैटिक डिस्कवरीज में से एक पर, जो हमें विज्ञान भैरव तंत्र में मिलती है। उन्होंने परम मुक्ति या अल्टीमेट लिबरेशन तक पहुंचने के लिए एक बेहद साइंटिफिक और कंप्लीट सेट ऑफ टेक्निक्स दी, और वो संख्या है 112। आदि योगी के मुताबिक इंसान के लिए अपनी परम संभावना तक पहुंचने के ठीक 112 रास्ते या गेटवेज हैं, ना एक कम ना एक ज्यादा। और ये कोई मनमाना नंबर नहीं है। आदि योगी ने साफ बताया कि ये नंबर ह्यूमन एनाटॉमी पर आधारित है। जिस तरह मॉडर्न साइंस एलिमेंट्स को क्लासिफाई करती है, ठीक उसी तरह उन्होंने चेतना के विकास के हर पॉसिबल रास्ते को क्लासिफाई कर दिया जो इस शरीर के जरिए मुमकिन है। अब हम आदि योगी के सबसे गहरे साइंटिफिक प्रिंसिपल पर आते हैं, एक व्यक्ति और इस पूरे ब्रह्मांड के बीच का जो अटूट रिश्ता है उस पर। जैसा ये छोटा सा पिंड है, वैसा ही ये पूरा ब्रह्मांड है। ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था कि पूरा का पूरा कॉस्मोस इंसान के शरीर के अंदर झलकता है। हर वो नियम जो इस ब्रह्मांड पर लागू होता है वो हम पर भी लागू होता है। और ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, इसका एक ठोस बायोलॉजिकल प्रूफ भी है। जैसे कि एक महिला का मेंस्ट्रुअल साइकिल अक्सर चांद के 28 दिन के साइकिल के साथ जुड़ा होता है। ये हमारे शरीर और कॉस्मिक मूवमेंट्स के बीच सीधे सीधे कनेक्शन को दिखाता है। तो चलिए अब वापस सन की उस मूर्ति पर चलते हैं। नटराजा का वो कॉस्मिक डांस असल में क्या है? वो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन यानी सृजन और विनाश के उसी लगातार चलने वाले साइकिल का प्रतीक है, जिसे आज मॉडर्न फिजिक्स सब एटॉमिक लेवल पर देखती है। ये एक मेटाफर है इस बात का कि कैसे हर चीज वाइब्रेशन और एनर्जी से ही बन रही है और बिगड़ रही है। तो सवाल ये है कि ये प्राचीन विज्ञान आज के जमाने में कितना रिलेवेंट है। चलिए देखते हैं कि इसकी विरासत आज कैसे जिंदा है। देखिए, ये ज्ञान 15,000 साल से भी पहले 7 ऋषियों यानी सप्तर्षियों को दिया गया था। फिर उन्होंने इसे दुनिया भर में फैलाया, और आज सद्गुरु जैसे लोग उसी विज्ञान को आज की दुनिया के लिए एक्सेसिबल बना रहे हैं, जिसे वो इनर इंजीनियरिंग कहते हैं। कोयम्बटूर में आदि योगी की जो 112 फुट ऊंची प्रतिमा है, वो सिर्फ एक स्टैचू नहीं है। उसकी ऊंचाई उन 112 तरीकों की याद दिलाती है जिनसे कोई भी इंसान अपनी अल्टीमेट पोटेंशियल तक पहुंच सकता है। अब जरा इस सीधी सीधी तुलना को देखिए, आदि योगी का विज्ञान और आज की मॉडर्न फिजिक्स। जिसे आदि योगी ने शून्य या शिव कहा, मतलब वो जो नहीं है, उसे आज साइंस डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के नाम से ढूंढ रहा है।
जिसे उन्होंने तांडव कहा, उसे विज्ञान पार्टिकल वाइब्रेशन कहता है। और तो और लक्ष्य भी देखिए कितने मिलते जुलते हैं। एक का गोल है सेल्फ रियलाइजेशन, तो दूसरे का थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। हाँ, टूल्स अलग हैं, पर खोज तो एक ही है। तो आखिर में ये सवाल बचता है, क्या बाहरी दुनिया को पूरी तरह से खंगालने के बाद साइंस का अगला और आखिरी पड़ाव इंसान के भीतर की खोज ही है? क्या ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों के जवाब असल में हमारे अंदर ही छुपे हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।